रानू चिड़िया का पति मानो चिड़ा जंगल में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। वो जंगल में ऑटो स्टॉप पर जाकर खड़ा हो जाता। जैसे ही कोई पक्षी दूसरे जंगल से आता तो मानो चिड़ा उसका सामान उठाकर उसके घर तक छोड़ आता और बदले में जो पैसे उसे मिलते उन पैसों से वो दाल रोटी खरीद लेता था। देखें जी, आज आपकी सेहत ठीक नहीं है, आज आप छुट्टी कर लें। नहीं रानो, अब तो हमारे अंडे से बच्चा भी निकलने वाला है। इन दिनों अगर मैं छुट्टी करूंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे जाना ही होगा। मैंने डिब्बे में रोटी और दाल रख दी है, जब भूख लगे खाना खा लेना। रानू चिड़िया का पति रोटी का डिब्बा उठाता है और काम पर चला जाता है। लाए साहब, अपना सामान मुझे पकड़ा दे, मैं छोड़ आता हूँ। मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन पहले पैसे तो बताओ, क्या लोगे मेरा सामान उठाने के बदले? साहिब, जो दिल में आए दे देना, मैं ज्यादा मांग नहीं करता। मानो चिड़ा तोते का सामान उठाता है और तोते के पीछे पीछे उड़ता है। धूप बहुत तेज थी। सख्त धूप में मानो चिड़ा तोते का सामान उठाकर उसके घर तक छोड़ आता है। पहले मैं खाना खा लेता हूँ और बाकी का काम बाद में करूँगा। मानो चिड़ा ये सोचकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसने अभी अपना खाने का डिब्बा खोला ही था कि उसका सर चकराने लगता है और वो गिर जाता है। हार्ट अटैक होने से मानो चिड़े की वही मौत हो जाती है। शाम को बुलबुल अपने घर जा रही थी। वो मानो चिड़े को देखकर वहाँ आती है। बेचारा गर्मी में काम करते करते मर गया। बहुत मुश्किल जीवन गुजारा है बेचारे ने। बुलबुल मानो चिड़े का रोटी वाला डिब्बा उठाती है और उसके घर बनाने चली जाती है। ये डिब्बा तो मैंने सुबह अपने पति को दिया था। हाँ रानू, बहुत दुख की बात है, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं ये डिब्बा आपको देने आई हूँ। ये सुनकर रानू चिड़िया रोने लग जाती है। ये क्या हुआ? मैंने आपसे कहा भी था कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आज घर में आराम कर ले। अब मैं अकेली घर को कैसे चलाऊंगी? मैं कैसे रक्षा करूंगी अकेली अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे की? रानू चिड़िया रोती रहती है। 1-2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर रानू चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आता है। अपनी बेटी को देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। मैं अपनी बेटी को भूखी नहीं रहने दूंगी। अपनी छोटी सी बेटी को सीने के साथ बांधकर रानू चिड़िया घर से काम पर निकलती है और उसी ऑटो स्टॉप पर जाकर बैठ जाती है। दूर से ऑटो आता हुआ देखकर रानू चिड़िया जल्दी से ऑटो के पास जाती है। लाइए मैडम चिड़िया, मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। लेकिन पहले तो इस स्टॉप पर एक चिड़ा कुल्ली का काम किया करता था। ये सुनकर रानू चिड़िया रोने लग जाती है। वो मेरे पति ही थे। गुर्बत और बीमारी ने मेरे पति की जान ले ली और अब अपने घर को चलाने के लिए, अपनी बेटी का पेट भरने के लिए मैं काम करती हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। लो, ये मेरा सामान उठाओ। फिर रानू चिड़िया उस चिड़िया मैडम का सामान उठाकर उसके घर तक उसे छोड़ने जाती है। ऐसे रानू चिड़िया के घर का चूल्हा फिर से चलने लगता है और वो अपनी बेटी को अच्छा खाना खिलाने लगती है। कालू जी, उस चिड़िया को ऑटो स्टॉप से भगाकर अब चिड़िया की जगह हम कुल्ली का काम किया करेंगे। 2 मिनट में सामान उठाकर छोड़ना और मुफ्त में पैसे लेती है वो चिड़िया। मैं आज ही उस चिड़िया को ऑटो स्टॉप से भगा देता हूँ। कालू कौवा सुबह सवेरे ही ऑटो स्टॉप पर जाकर बैठ जाता है। जब रानू चिड़िया ऑटो स्टॉप पर आती है तो कौवा उससे कहता है, तुम भाग जाओ यहाँ से। अब इस स्टॉप पर मैं कुल्ली हूँ, मैं ही यहाँ काम करूँगा। कौवे भैया, आप अच्छी तरह जानते हैं मुझसे पहले मेरा पति यहाँ काम करता था और मेरे पास और कोई काम भी नहीं है। आप ऐसा ना करें, मुझे काम करने दें। मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से, वरना तुझे और तेरी बेटी को मार मार कर यहाँ से निकालूंगा। रानू चिड़िया कमजोर थी। वो कौवे से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी, इसलिए वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा वहाँ आने जाने वाले पक्षियों का सामान उठाने लगा। रानू चिड़िया के पास अब कोई काम ना था, इसलिए उसके घर में फिर से चूल्हा ठंडा हो जाता है। एक दिन रानू चिड़िया उदास होकर एक पेड़ के पास बैठी हुई थी कि वहाँ उसकी पुरानी सहेली आ जाती है। रानो, तुम यहाँ इतनी उदास क्यों बैठी हो? रानू चिड़िया अपनी पुरानी सहेली को अपनी दुखों भरी कहानी सुनाती है। अपने पति की जगह काम करके मेरे हालात कुछ बदले थे, लेकिन कालू कौवे ने मुझसे वो काम भी छीन लिया। रानू चिड़िया, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, बचपन में तुम फूलों के हार बहुत सुंदर बनाया करती थी। जंगल से फूल मुफ्त में मिल जाते हैं और तुम आज भी फूलों के हार बना सकती हो। अपनी सहेली की बात सुनकर रानू चिड़िया को नया ख्याल आता है। हाँ, मैं फूलों के हार बना सकती हूँ और मेरे बनाए हुए फूलों के हार पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। तो फिर देर कैसी, तुम आज से ही ये काम शुरू करो। फिर रानू चिड़िया जंगल के बागीचे में जाती है और वहाँ से मुख्तलिफ रंगों के फूल तोड़कर टोकरी में रखती है। लाल और पीले गुलाब मेरे फूल के हार को और भी सुंदर बना देंगे। मम्मा, इन फूलों से हम क्या बनाने वाले हैं? बेटी गुड़िया, हम इन फूलों से हार और गजरे बनाकर बेचा करेंगे और इस काम में मैं भी अपनी मम्मा की मदद किया करूँगी।
रानू चिड़िया फूलों से हार और गजरे बनाकर जंगल बेचने जाती है। पहले ही दिन रानू चिड़िया के फूलों के हार हाथों हाथ बिक जाते हैं और उसे अच्छा मुनाफा होता है। आज रानू चिड़िया अच्छा खाना लेती है और अपनी बेटी के लिए नए शूज भी। कालू, अब तो वो छोटी चिड़िया भीख मांगने पर मजबूर होगी। हमने उसका काम छीन लिया और उसे रोने पर मजबूर कर दिया। अगर ऐसे ही रहा तो आज नहीं तो कल वो ये जंगल छोड़कर ही चली जाएगी। वक्त गुजरता रहा और रानू चिड़िया अपने काम को बढ़ाती गई। वो शादियों के लिए फूलों के हार बनाती, सड़क किनारे और गली गली जाकर फूलों के हार बेचती। धीरे धीरे रानू चिड़िया के पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं और वो अपनी बेटी का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देती है। सब ठीक हो जाता है। राह जाते हुए रानू चिड़िया को गोरी कौवी और कालू कौवा मिल जाते हैं। शुक्रिया कालू कौवे, अगर तुम मुझे ऑटो स्टॉप पर कुल्ली का काम करने से ना रोकते तो मैं आज भी कुल्ली ही होती। मैंने फूल बेचना शुरू किए तो मेरे हालात बदल गए। कालू, सच ही कहते हैं, हम लाख किसी का बुरा सोच ले लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले को स्वीकार होता है। चलो आगे चले, मेरा बैग बहुत भारी है, मैं थक गई हूँ। कौवे अपने काम पर और चिड़िया अपने काम पर निकल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवे के जंगल में दाना पीसने की चक्की थी। वो अपनी आटा बनाने वाली चक्की के पास बैठा हुआ था कि तोता वहाँ आता है। कालू, ये लो अपना बिजली का बिल। गंदी शक्ल वाले, कोई मनहूस खबर ही लेकर आया करो तुम। गुस्से में कालू कौवा अपना बिजली का बिल देखता है और अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। 5,000 बिजली का बिल आ गया है। इतना तो मैंने पूरे महीने में कमाया भी नहीं था। अब गोरी से पैसे मांगूंगा तो वो लड़ाई शुरू कर देगी। कालू कौवा बिजली का बिल अपने हाथ में पकड़े घर जाता है। कालू जी, आगे हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं शहर वाले जंगल जा रही हूँ। वो मेरे पास जो इस महीने का मुनाफा जमा है ना, मैं उससे अपने लिए एक हार लेने जा रही हूँ। गोरी कौवी एक ही सांस में अपने पति कालू कौवे से ये सब कहती है। 5,000 बिजली का बिल आ गया है। हार कहाँ से लोगी तुम? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 5,000? मतलब इस बार भी मैं अपना हार नहीं ले सकूंगी। मेरे पास तो केवल 4,000 रुपए हैं। बिजली का बिल तो सारे पैसे जमा करने से भी पूरा नहीं होगा। कल की तारीख आखिरी है। गोरी, कोई जुगाड़ लगाओ। ऐसा करो, तुम 1,000 अपनी माँ से उधार ले आओ। कर दूंगा, मैं वापस कर दूंगा तुम्हारी माँ के पैसे। जब चक्की लगाई थी तो तब भी मैं 5,000 अपनी माँ से ही उधार लाई थी। वो तो तुमने दिए नहीं अभी तक। तार कट जाएगी, धंधा बंद हो जाएगा अगर बिल जमा ना करवाया तो। मजबूर होकर गोरी कौवी अपनी माँ से 1,000 उधार लेने जाती है। गोरी बेटी, मेरे पास यही आखिरी 1,000 था, वो तुम ले जाओ। माँ, अब कालू काम तो करता है, सारा दिन पक्षियों के दानों का आटा बनाता है, मगर मुनाफा बहुत कम होता है। गोरी बेटी, कालू से कहो कि पक्षियों के दानों में से कुछ दाने चोरी निकाल लिया करे। ऐसे तुम्हें डबल मुनाफा होगा, बिजली का बिल भी पूरा हो जाएगा और घर का किराया भी। माँ, बात तो ठीक है तुम्हारी। ऐसे तो मैं चंद दिनों में ही सोने तो वापिस कर देना। गोरी कौवी अपनी माँ से 1,000 रुपए उधार ले जाती है। कालू कौवा गोरी से पैसे लेता है और बिजली का बिल जमा करवा देता है। रात हो जाती है। कालू और गोरी घर में लेटे हुए थे। कालू, माँ ने एक उपाय बताया है जिससे हम दिनों में ही अमीर बन जाएंगे। बताओ बताओ, क्या उपाय बताया है सासू माँ जी ने? माँ ने कहा है कि पक्षियों के दानों में से कुछ दाने चुरा लिया करो। पक्षियों को कौन सा मालूम होगा। गोरी, बात तो ठीक है, अगर पकड़ेगे तो काम से जाएंगे। कालू जी, तुम ज्यादा चिंता ना करो, जो होगा देखा जाएगा। फिर उस दिन से कालू कौवा अपना काम शुरू करता है। गुड़िया बेटी, मैं कालू कौवे की चक्की पर जा रही हूँ। मैं दानों से आटा बनवाकर अभी थोड़ी देर तक आती हूँ। मम्मा, मेरे लिए आइसक्रीम भी लेकर आना। मम्मा चिड़िया दाने लेकर घर से निकल जाती है। चिड़िया, मैं दानों का वजन कर लूंगा, तुम जाओ, अभी मेरी चक्की खराब है, थोड़ी देर बाद आकर आटा ले जाना। कौवे भैया, आप वजन मेरे सामने ही कर ले। चिड़िया, मैं काम कर रहा हूँ, तुम जाओ, विश्वास करो मुझ पर। चिड़िया दाने रखकर चली जाती है। कालू कौवा इधर उधर देखकर चिड़िया की दानों की बोरी में से 4-5 किलो दाने निकालकर अपनी बोरी में डाल लेता है और चिड़िया के बाकी दानों से आटा बना देता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। कालू भैया, मुझे आटा थोड़ा थोड़ा लग रहा है, या फिर मैं भूल रही हूँ। चिड़िया, तुम भूल रही हो, जितने दाने थे उतना ही आटा बनेगा।
चिड़िया अपना आटा लेकर घर चली जाती है। ऐसे कुछ ही दिनों में गोरी और कालू 3 से 4 बोरियां दाने जमा कर लेते हैं। गोरी गोरी, हमारे पास ढेर सारे चोरी के दाने जमा हो गए हैं। अब बिजली का बिल जितना भी आएगा हमें कोई चिंता नहीं है। कालू जी, तो फिर कल मैं वो दाने बेचकर अपना हार ले लूं? हाँ हाँ, ले लो ले लो। अब तो दिनों में ही मैं दोबारा दाने जमा कर लूंगा। रात हो जाती है। 2 चोर उल्लू कौवे की चक्की में आते हैं। कौवा अपने घर गया हुआ था। यार बड़े उल्लू, जल्दी करो, ये सारे के सारे दाने चोरी करके भाग जाते हैं यहाँ से। ऐसे चोर उल्लू कालू कौवे के चोरी किए हुए दाने चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह सवेरे जब गोरी और कालू अपनी चक्की पर जाती हैं, तो वहाँ दाने ना देखकर गोरी कौवी तो रोने लग जाती है। कोई चोर मेरे सारे सपने चुरा कर ले गया। गोरी, अब चुप कर जाओ, हमने भी तो वो दाने चोरी ही किए थे। अब मैं दोबारा चोरी कर लूंगा। कालू कौवा फिर से अपना काम शुरू करता है। किसी से लड़ाई तो किसी से झगड़ा। मेरी बोरी दानों से भरी हुई थी, मगर मेरा आटा इतना थोड़ा क्यों है? बताओ बताओ कौवे, तुमने मेरे दानों से दाने क्यों चुराए हैं? शर्म करो तोते, मैं मेहनत से काम करता हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ जो तेरे दाने चुराऊंगा। मैं बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा कि तुम पक्षियों के दानों से दाना चुरा लेते हो। तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कबूतर कबूतर यार, चिड़िया, वो कौवा चोर है। वो अपने काम में चोरी करता है। जो पक्षी कौवे से आटा बनवाने जाता है, वो उसके दानों में से दाना चुरा लेता है। मुझे तो उसी दिन उस कौवे पर शक था, मगर मैंने सोचा मेरा वहम होगा। इससे तो अच्छा है हम कौवे से दाने पिसवाने की बजाय दूसरे जंगल चाचा छमछम की दुकान पर चले जाएं। कौवे और कौवी ने तो जैसे तैसे फिर से 5 बोरी दाने जमा कर लिए थे। वो बहुत खुश थे। गोरी, कल हम ये चोरी किए हुए दाने बेचकर बिजली का बिल जमा करवा देंगे। और बाकी के पैसों से मैं अपना सोने का हार तो जरूर लूंगी। अच्छा अच्छा, ले लेना। मगर वो कौवे ये नहीं जानते थे कि वो लाख चोरियां कर लें, चोरी करने से वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। रात को तेज बारिश आती है और कौवों के चोरी किए हुए सारे दाने बारिश के पानी में बह जाते हैं। तेज बारिश में सब अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, मगर कौवे बारिश के पानी में चोरी किए हुए दाने इकट्ठे कर रहे थे। कालू, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। हम जितनी भी चोरियां करते हैं मगर हमेशा रुसवा ही होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो गाइस, अभी कंपनी में हो तो इसके लिए आवाज थोड़ा कम आता होगा यार, डोंट वरी भाई। हे सती भगवती भूरी कुटुंबिनी भूरी कुटुंबिनी भूरी अजय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंग कपर्दिनी। तुझे देखा तो ये जाना सन
देखा तो ये जान